तो हम सीखने जा रहे हैं डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और अपने डेटा को समझने में आसानी होती है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेट डेटा पे आपको क्लिक करना है। इसका मैं फोल्डर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मोर पे क्लिक करने के बाद फोल्डर में क्लिक करना। फोल्डर में करने के बाद कनेक्ट पर क्लिक करना। कनेक्ट होने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस शो होगा ब्राउजर। तो जहाँ पे आपने डेटा रखा होगा ना, वहाँ पे जाके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाउनलोड में डेटा रख रखा है, तो यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करके फिर एक यहाँ पे एक और ऑर्डर कॉलम बना रखा है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा डेटा आ जाएगा। तो फोल्डर में कोई भी डेटा होगा आप इस तरीके से ही लोड करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप वो देखने को मिल जाता है बाइनरी नेम, और भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बट अपने को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है और डेटा को सही तरीके से निकालना है। तो कंबाइन मत करना, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म ही करना है डेटा। ट्रांसफॉर्म डाटा करते हैं। ट्रांसफॉर्म डाटा करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तो हमारा डेटा है नहीं। ठीक है, अपने डेटा को जो निकालना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बाइनरी पे और कंट्रोल दबा के नेम पर क्लिक करते हैं, सॉरी, इस पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिमूव अदर कॉलम कर देंगे। नेम तो छोड़ दीजिए, हम बाइनरी से ही डाटा निकालते हैं। ठीक है, रिमूव अदर कॉलम, रिमूव अदर कॉलम कर लिया। अब आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप ऐड कॉलम करेंगे, कस्टम कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे कि आपने टेबल का नाम रख सकते हैं कोई भी, जैसे कि आपको जो भी रखना हो। तो मैं डेटा रख देता हूँ या टेबल रख देते हैं। ठीक है, टेबल रख देते हैं और फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल पे। एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, फिर ब्रैकेट और CON जैसे ही आप टाइप करेंगे तो कंटेंट लिख कर आएगा यहाँ पर, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ब्रैकेट बंद कर देना। अगर आप ब्रैकेट बंद नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा टोकन एक्सपेक्टेड शो एरर। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट बंद करना है। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से लगाना, हर किसी से लगता नहीं है। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको आपकी टेबल मिल गई है। अब जैसे बाइनरी की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एरो पे क्लिक करना अपने डेटा को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नेम, डेटा, आइटम, जो सब चीज़ें शो हो रही हैं, तो इस पर वो कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है, बट अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम अपने डेटा को दोबारा से एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके और फिर कंट्रोल दबा के यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद रिमूव अदर कॉलम कर देते हैं। रिमूव अदर कॉलम हो गए। अब यहाँ पे दोबारा से हम अपने डेटा को एक्सपेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कॉलम आ गए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हमारे कॉलम आ गए, सारे डेटा आ गए यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, डेट है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसको ना हमें टॉप पे पहुंचाना, मतलब एक रो ऊपर करना है। तो आप ट्रांसफॉर्म पे जाना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो आपको होम पे जाना है। होम पे जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, तो होम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो हम मैं इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आप यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, यहाँ पे सारी चीज़ें शो होने लगी हैं, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, बट यहाँ पे एरर भी शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये एरर इसलिए शो हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़े टाइम के बाद फिर आपको दोबारा से एरर शो होगा, मतलब कुछ 500 नंबर के बाद दोबारा से एरर शो होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो आप कुछ नहीं करना, सिंपली इस पे क्लिक करना है और
रिमूव एरर पे करना। जैसे ही आप रिमूव एरर करेंगे तो सभी पे रिमूव एरर हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना वही क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा डेटा एकदम क्लीन हो गया। क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेटा क्लीन हो गया है। अब आपको हम अपने मॉडलिंग, जैसे अब थोड़ा सा टाइम हुआ है, थोड़ा स्लो हो रहा था, मुझे लगा हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे मॉडलिंग में लेके जाते हैं, मॉडल व्यू पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रिलेशनशिप है वो बन गए हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम सेट कर लेते हैं। जिसका रिलेशनशिप नहीं बना मैं साइड कर देता हूँ। इन दोनों का रिलेशनशिप बना है, और मैं ये भी बताता हूँ उसका रीज़न, उस वाले का क्यों नहीं बना और क्या रीज़न है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और आप देखेंगे कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है कस्टमर डिटेल्स में और ऑर्डर डेटा में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to many का जो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कैसे बिल्ड किया है, कस्टमर आईडी और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी। ठीक है, अगर आपको डेटा के अंदर देखना है कि क्या मैच हो रहा है, तो आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट रिलेशनशिप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे भी कस्टमर आईडी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, और यहाँ पे भी सेम बिल्ड हुआ है। वैसे तो पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट है कि ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो बिल्ड कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनको क्या बोला जाता है। जो इस टाइप की जो यूनिक वैल्यू होती हैं उस उनको डायमेंशन चार्ट बोला जाता है, डायमेंशन डेटा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे और जो ऐसी टेबल होती है इसमें सेल्स का डाटा होता है और अदर नंबर होते हैं, तो यहाँ पर इनको फैक्ट टेबल बोला जाता है। ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए आपके पावर बीआई में इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुआ है ऑटोमेटिकली, तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद ऑप्शन, ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा लोड। ठीक है, नीचे वाला जो डेटा लोड होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डाटा इज लोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है, टिक लगाएगा। अगर आपका टिक नहीं लगाया तो ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड क्यों नहीं हुआ है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो टेबल व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आइटम कोड, फूड नेम एंड फूड टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारे कोड दे रखे हैं। अब ऑर्डर डेटा पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी दे रखे हैं फूड आइटम। ठीक है, बट यहाँ पे जो है आइटम कोड की जगह फूड आइटम दे रखे हैं, लेकिन इसमें भी डेटा सेम ही है। तो अपने को क्या करना है, दोबारा से जाएंगे मॉडल व्यू में, और यहाँ पे आइटम कोड पे जो है ना, आइटम कोड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे स्विच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब समझते हैं कि हमने इस डेटा को क्यों बनाया, हमको मॉडलिंग डेटा सेट ही क्यों करना था। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि मान लो आपको किसी कस्टमर को ये देखना है कि उस कस्टमर ने कितनी बार ऑर्डर किया। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी है। ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी है, तो इस कस्टमर आईडी पे 25, मतलब इस पे दिखा रखे हैं कि एक कस्टमर ने 25 बार लिया है, या इस रेस्टोरेंट से अलग अलग रेस्टोरेंट से या एक ही रेस्टोरेंट से इतनी बार ऑर्डर ऑर्डर हुआ है। ठीक है, फूड आइटम मतलब किस फूड का आइटम हुआ है, कितनी क्वांटिटी हुई है। तो इसलिए हमको डेटा जो है ना मॉडल व्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसमें ये भी चेक कर लेते हैं कि पेमेंट डिलीवरी यूपीआई हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या प्रोसेस हुआ है, यूपीआई हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो ये सब चीज़ों के लिए डेटा मॉडलिंग व्यू काम आता है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।